हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू। और जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने आपका जो स्टार्ट किया था और जो ख़त्म किया था इससे पहले, वो था आपका नंबर क्लासिफिकेशन। नंबर क्लासिफिकेशन में हमने सीखा था हम किस प्रकार से कितने टाइप के नंबर क्लासिफिकेशन को किस किस तरह से अलग अलग हम उनको क्लासिफाइड करते हैं। तो आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो भी आपका नंबर से ही रिलेटेड है, जिसका नाम है मिसिंग नंबर। क्या नाम है, या आप कह सकते हैं नंबर मिसिंग या मिसिंग नंबर। लुप्त संख्या हमें बतानी है। ओके, लुप्त संख्या, ठीक। लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक, अब देखिए, लुप्त संख्या आपने देखी होंगी आकृति। मैं आपको बता दूं किस प्रकार से आपने प्रश्न देखे होंगे लुप्त संख्याएं वाली, जिसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। आपने डिजाइन देखा होगा, आपने डिजाइन देखा होगा, कुछ इस प्रकार के डिजाइन आपने देखे होंगे। ठीक, इस प्रकार के डिजाइन देखे होंगे आपने आपने देखा होगा इस प्रकार के। ठीक, आपने देखा होगा। इस प्रकार की डिजाइन भी आपने देखी होगी। और इस प्रकार की, यानी कि इसमें डिजाइन मैटर नहीं करती, इसमें आपका कॉन्सेप्ट मैटर करता है। क्या कॉन्सेप्ट? ठीक, तो हम आज लेंगे एक सवाल, और एक सवाल में देखेंगे कितने सारे कॉन्सेप्ट उस सवाल में लगते हैं। केवल एक सवाल लेंगे। ओके, एक सवाल लेने के बाद आपको पता चलेगा कि हम उसमें कितने सारे आंसर्स निकाल सकते हैं। कैसे? कॉन्सेप्ट, कितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट एक प्रश्न पर। देखिए, मान लीजिए हमने जो नंबर लिया आपका, ये संख्या, मतलब कि ये आपका प्रश्न है, केवल एक प्रश्न, और यहाँ पे कितनी संख्याएं आ सकती हैं ये मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इस जगह पर कितनी संख्याएं आ सकती हैं। प्रश्न एक रहेगा, लेकिन संख्याएं कितनी आएंगी ये जरूर देखिए। देखिए, अगर हम बात करें कि यहाँ पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग सकते हैं। ठीक, कौन कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इन चारों संख्याओं को जोड़ लें। चारों संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो क्या हो जाएगा? 4 2 6, 6 6 12, 5 17, 17 आया। ओके, कैसे आया 17 ये जरूर लिखेंगे। 2 + 4 + 5 + 6, 17 आ गया। ओके, ठीक। और क्या आ सकता है? और अगर
और क्या आ सकता है, अगर हम 6 पंच 30 और 4 दूनी 8, यहां पर आ सकता है आपका 30 8, यहां पे आ सकता है 38। कैसे 38 आ सकता है ये समझिए। 2 गुणे 4 प्लस 2 गुणे 4 प्लस 6 गुणे 5 क्या आ सकता है, और यहाँ पे आ सकता है आपका 38 भी आ सकता है। ओके, और देखते हैं और क्या आ सकता है। यहां पर आ सकता है आपका 36। क्या आ सकता है 36। कैसे कैसे 36 वो समझिए। 36 समझिए कैसे आ सकता है। 4 5 20, ओ सॉरी 6 5 30, 6 गुणे 5 प्लस और 4 2 6, 4 प्लस 2 क्या आ सकता है, क्या आ सकता है आपका 36 आ सकता है। ओके, क्या आ सकता है 36 भी आ सकता है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें कि और क्या आ सकता है, और भी क्या आ सकता है इसमें 34 भी आ सकता है। कैसे, इसका आंसर 34 भी हो सकता है। कैसे, 6 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 2 क्या हो सकता है 34 भी हो सकता है। 6 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 2 6 24 प्लस 5 गुणे 10 24 10 34। समझ में आया ना किस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। ओके, मैं इसकी जगह पे मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस स्थान पर क्वेश्चन मार्क की जगह हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। आपको केवल क्या समझना है, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। क्या समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। उस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे हम यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद और क्या कर सकते हैं हम। क्या इतने ही आंसर निकाले जा सकते हैं इससे, और भी कुछ हो सकता है इसमें देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें आंसर आपका आ सकता है क्या 32। कैसे देखिए, कैसे आ सकता है 32। गुणे 2 क्या था 6 गुणे 2 और 5 गुणे 4 क्या आ सकता है 6 गुणे 2 12 और 5 चौको 20, 12 प्लस 20 आपका क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक, आपका 32 भी आ सकता है। ओके, इसके बाद और क्या आ सकता है, इसके बाद आपका आ सकता है, देखिए क्या, अगर हम इस संख्या का वर्ग कर दें, क्या कर दें वर्ग। कैसे वर्ग, इसका आंसर यानी वर्ग करने पर आ जाएगा 289। क्या आ जाएगा 289 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 289, इस बात को समझिए। 2 + 4 + 5 + 6 का अगर हम वर्ग कर दें, अगर इसके वर्ग का मतलब ये होता है कि इसका जोड़ होगा आपका 17, और 17 का अगर हम वर्ग करते हैं, 17 का स्क्वायर करते हैं, तो आपका क्या आंसर हो जाता है 289 हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है 289 इसका आंसर
भी हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट है, ओके, कॉन्सेप्ट पे फोकस रखिए। ओके, चलिए इसके बाद अब देखिए इसके बाद क्या हो सकता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें आप ये कर सकते हैं, इन दोनों का जोड़ मतलब कि इन दोनों का जो इन सब का जोड़ और 5 दूनी 10, 10 से गुणा, तो इन दोनों का जोड़ यानी कि 10 से गुणा इन दोनों का जोड़ होता है आपका 17, और 17 में 10 का गुणा कैसे, 2 + 4 + 5 + 6 × 10 भी कर सकते हैं आप इसमें। ओके, और और क्या कर सकते हैं, और इसमें कर सकते हैं आप इसमें कर सकते हैं आप, देखिए कैसे, 180 6 × 5 30 इंटू 6 × 5 30 इंटू 6 × 5 30 और 30 4 2 6 6 18, हाँ 4 + 2, कुछ समझ में आया क्या हुआ। 6 इंटू 6 × 5 = 30 एंड 4 + 2 = 6, 30 × 6 = 180, क्या है 180। ओके, और तो इस तरीके से आप एक ही प्रश्न में इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने सारे आंसर्स आ सकते हैं। ठीक, कोई भी आप प्रश्न इस तरह के सॉल्व करेंगे तो इन कॉन्सेप्ट के बिहार पे देखेंगे आप, बताने का मतलब ये। और देखते हैं अभी और भी है। ठीक, चलिए ये हुआ। इसके बाद अगर हम देखें कि ये जो पूरी संख्याएं हैं इनको अगर आपस में गुणा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो क्या हो सकता है, देखिए आपस में अगर इनका गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा, 4 दूनी 8, 8 × 5 = 40, अच्छा 24, 240, क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। कैसे 240, 2 × 4 8, 8 × 5 40 और 8 × 5 40 और 6 6 × 24, समझ में आया, 6 × 24 यानी कि 240 भी इसका आंसर हो सकता है। इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद हो सकता है आपका इसके बाद ये हो सकता है, देखिए 120 भी हो सकता है। कैसे 2 × 4 × 5 × 6 डिवाइडेड बाय 2, क्या डिवाइडेड बाय 2 हो सकता है ना। 120 इन सब का गुणा होता है 240, और इसको हम अगर 240 को 2 से भाग कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से
आप इसको लिख सकते हैं 72। क्या लिख सकते हैं? 72 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 72। कैसे? छः प्लस 2 कितना हुआ? 8। ओके। इंटू 5 प्लस 4 कितना हुआ? 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 कितना हुआ आपका? 9। तो 8 इंटू 9 इक्वल टू 72। ओके, 72। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 72 भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए और क्या लिख सकते हैं हम इसको? इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 70। व्हाट? 70 कैसे? 70 हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 ओके 10। ओके, 6 प्लस 4 10, 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 7, 10 इंटू 7, 10 इंटू 7 क्या हो जाएगा आपका? 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं? और हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? और 5 दूनी 10, 6 चौक 24, 2 40, 5 दूनी 10, 6 चौक 24, 2 40 तो हो गया, और 6 दूनी 12, 5 चौक 20, या और क्या लिख सकते हैं भाई? इसको हम जो है अब और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 66। कैसे? कैसे 66 हम इसको लिखेंगे ये समझिए। 66 लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 4 प्लस 2, क्या? 4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2 और 6 और 6 प्लस 11, 6 प्लस 5, 6 5 11 और 4 प्लस 2, तो 6 इंटू 11 क्या हो जाएगा? 11 छक्का 66। हम इसको 66 भी लिख सकते हैं। ओके, और क्या लिख सकते हैं हम? और समझिए, और हम इसको क्या लिख सकते हैं? और इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 85। हाउ? हम इसको लिख सकते हैं 85। कैसे? 85 हम इसको यूं लिख सकते हैं। देखिए आपको पता है इन सबका जोड़ क्या है? कैसे? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5, इन सबका जोड़ है 17। अगर हम 17 में 5 का गुणा कर दें किसी इन्हीं में संख्या से, तो 17 पचे 85, 85। क्लियर ना? ओके। इसके बाद हम और क्या लिख सकते हैं? इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको 81 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 81 लिख सकते हैं। 81 कैसे? 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 का वर्ग 16, 16 4 20, 6 का वर्ग 36, ओके, प्लस 5 का वर्ग 25। क्या क्या हुआ? 25, 36, 8, 4। छः 2 का वर्ग अगर हम करें
तो क्या आएगा इसमें 81 4 16,020। अच्छा 4 का वर्ग 16 ओ 16 कितनी संख्या है 4 16 36 और 25। 6 4 10 10 16 16 5 21 1 2 2 1 3 2 5 2 2 1 3 3 3 6 6 2 8 81 राइट 81 हम लिख सकते हैं। इन सब का जोड़ का वर्ग कर दें, अगर हम इनका वर्ग करके जोड़ दें तो क्या आएगा 81। तो आपने और मैंने इसमें बताने की कोशिश ये करी है कि आपके पास एक प्रश्न था और आपने इतने सारे आंसर्स दे दिए। कैसे दे दिए? क्योंकि आपने सभी आंसर्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाए और अलग अलग कॉन्सेप्ट आप देख भी सकते हैं। मैंने केवल आंसर्स इसीलिए नहीं लिखे, बकायदा जो भी उनका कॉन्सेप्ट है, कैसे वो आया, वो आंसर कैसे आया, इस बात की पुष्टि इसमें स्पष्ट रूप से दी गई है। ठीक, आप देख पा रहे होंगे। ओके, और इसमें आप समझ पाएंगे कि ये कैसे और क्यों आया। ठीक, विस्तार पूर्वक आप देख सकते हैं। कोई भी ऐसा आंसर नहीं आया होगा जिसमें आपको डाउट हो, जिसमें आपको डाउट हो कि ये कैसे आ गया। इसलिए मैंने पूरी पुष्टि करते हुए आंसर्स की कि वो कैसे आ रहा है वो बताने की मैंने इसमें प्रयास किया है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक प्रश्न पर कितनी सारी बातें हो सकती हैं। ओके, इसी तरीके से हम प्रश्नों की भी शुरुआत करेंगे। ठीक, प्रश्नों की भी हम इसमें शुरुआत करेंगे। ओके, चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं इसमें। और इसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट में नोट कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, देखिए आपके पास पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपके पास? 15, 56, 22 और 8 क्या है? 15, 56, 22, 8 और इसमें है 41। ओके, इसके बाद पाँच, 10, 46 और 6। ओके, और बीच में है आपका 39। ओके, ये है आपका कुछ 11। ओके, 34, 14 एंड 6। ये क्वेश्चन मार्क। मैं देखूंगा आपको सवाल दिख रहा है प्रॉपर तरीके से। हाँ, सवाल आपको दिख रहा है प्रॉपर तरीके से।
आप पहले वाले देख सकते हैं इसमें। हाँ देखिए, तो हमें देखिए अब क्या करना है, सवाल को देखिए कि आखिर लाना कौन सा वाला हमें नंबर है। सबसे पहली बात हमें देखिए बीच का नंबर लाना है इसमें। कहाँ का? बीच का नंबर। तो हमें पता है क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो किनारे में दी हुई चार संख्याएं हैं, किनारे में दी हुई चार संख्याएं हैं, उन्हीं को हमें तोड़ मरोड़ करके ये 41 लाना है। इन्हीं संख्याओं को तोड़ मरोड़ करके 39 लाना है। जिस प्रकार से 41 आया है उसी प्रकार से 39 को आना चाहिए, और वही कॉन्सेप्ट फिर हम इसमें लगाएंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बात कुछ ऐसी है। ओके, तो अब ये बात समझिए कि 41 कैसे आएगा। क्या हम इन सब का गुणा कर दें तो 41 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो क्या आपस में हम इनका इनका गुणा कर दें, इनका इनका गुणा कर दें, या घटा दें या जोड़ दें? तो क्या आपको लगता है कि 15 और 56 का गुणा कर देंगे तो 41 आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। या 15 8 का गुणा कर दें, या 22 से 56 का गुणा करके जोड़े हटा दें तो आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। ओके, तो क्या करें, 15 में 56 में 15 माइनस कर दें, 22 में 8 जोड़ दें, या इनको इनको आपस में जोड़ दें, इनको इनको आपस में जोड़ दें। यानी करना तो कुछ पड़ेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारा 41 आ जाए आंसर। हमें वो देखना है कि आपको 41 लाना है। तो आप सोचो कि सारी पॉसिबिलिटीज को लगाना शुरू कर दें कि 15 का 56 से गुणा। आप सोचिए कि 15 का 56 से गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे, फिर घटाएंगे तो 41 आने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो हमें उस पॉसिबिलिटीज को चेक करना है जिससे आ जाए। जैसे अगर हम चेक करें, इन दोनों को जोड़ दें और इसको भी जोड़ दें, और जो भी आए, कैसे कह रहा हूं वो समझिएगा। देखिए क्या कह रहा हूं, 56 + 15 ओके माइनस 22 + 8। 56 + 15 क्या हो जाएगा? 56 + 15 आपका हो जाएगा 71। हाँ, माइनस 22 + 8 हो जाएगा 30, और 71 में 30 घटाएंगे आप तो आपका आ जाएगा क्या? 41। क्या आ जाएगा? 41। तो अब देखिए यहां पर तो 41 आ गया। क्या यही फॉर्मूला, यही कॉन्सेप्ट इस वाले में भी अप्लाई होता है? तो अगर यही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होगा तो ही इस कॉन्सेप्ट को हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा किसी काम का नहीं है। इन दोनों पर ये अप्लाइड होना पड़ेगा इसको, तब हम इसको इसमें करेंगे। ओके, अगर एक में ही होता है, इसमें हो जाता है या इसमें हो जाता है, तो हम इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट देखते ही समझ में आ जाता है, लेकिन दूसरे वाले जो आपकी आकृति होती है उसमें वो अप्लाई होते ही नहीं। ऐसे प्रश्न आएंगे कि आप देखेंगे और तुरंत आपके दिमाग में हिट करेगा कि इस तरह से कर दें तो आंसर निकल आएगा, और वो आंसर भी रहेगा। लेकिन जब आप दूसरा वाले देखेंगे आकृति को, तो उसमें होगा ऐसा कि आप अप्लाई करेंगे लेकिन वो आंसर नहीं होगा। कहने का मतलब ये, तो हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करना है जो इन दोनों में हो, या चौथी आकृति हो तो इन तीनों में अप्लाइड हो। ठीक, चलिए दूसरा वाला भी चेक करते हैं। दूसरा क्या है? 46/5 माइनस 10 + 6। ओके, तो 51 माइनस 16 9
46 4 50 51 46, सॉरी यहाँ पे क्या है ये, सॉरी यहाँ पे 5 है, सॉरी 5 नहीं 9 है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 6 15 55 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा, नहीं हाँ 55 आ जाएगा। ओके, और 55 में 16 अगर हम निकाल दें 39 46 55 में अगर हम 16 माइनस कर देते हैं तो आपका क्या जाता है, आपका आ जाता है 39। ओके, ये बात क्लियर हुई, यानी कि ये कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाइड हुआ। इसके बाद इसमें भी लगा लेते हैं। इसमें क्या है 34 + 11 माइनस 14 + 6 यानी 20, और ये हुआ 5 4 45 माइनस 16 4 20। ओके, 5 और 2, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 25। क्या आएगा 25 विल बी राइट आंसर। आपका 25 सही आंसर होगा, और आप समझ गए, कॉन्सेप्ट भी आपको मिला है ना। तो इस तरीके से हम प्रश्नों को टैकल करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्या है देखिए, इस प्रश्न को समझिए आप और कोशिश करिए, समझिए कोशिश करिए। देखिए हमें करना क्या है, हमें लाना है बीच का वर्ड। ओके, बीच का शब्द, बीच का नंबर लाना है। ओके, तो हम इन चारों संख्याओं को आज कुछ ऐसा करें, क्या हम इनको आपस में जोड़ देते हैं। 5 3 8 3 11 17 नहीं हो रहा है कुछ, 17 का गुणा भी अगर हम करते हैं तो नहीं बन रहा है। तो कैसे, अगर हम जैसे कि इस कॉन्सेप्ट में क्या लगा था 6 3 9, ये भी नहीं होगा क्योंकि संख्या बड़ी भी है और हमें लाना है बड़ी संख्या लाना है, दी हुई संख्याएं छोटी है। इसका मतलब ये होता है कि हमें कहीं ना कहीं इनमें गुणा भाग करना पड़ेगा। गुणा तो करना ही पड़ेगा, फिर चाहे हम उसमें कुछ जोड़ या घटाव कर पाए। ओके, तो देखिए अगर हम 39 लाना है ना, तो देखिए 3 × 3 9। ओके, 9 प्लस क्या हुआ 6 5 30, 6 × 5 30, तो क्या हो गया 9 + 30 39। ठीक है, इसमें चेक कर लेते हैं 16 4 चौक 16 और 5 7 35। ठीक, 6 5 11 3 1 4 1 5 51। वाह, यानी कि आ रहा है 51 आ रहा है। ओके, इस तरह इसमें चेक कर लेते हैं 4 3 12। ओके, और 5 25। ओके, इसके बाद 5 2 7। ठीक है, और
5 2 7 2 1 3, यानी कि 37 विल बी राइट आंसर। अब देख ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन जरूरी भी नहीं है, ये दो कॉन्सेप्ट दोनों में लगा, ये कॉन्सेप्ट यही लगा दीजिए। कोई तीसरा कॉन्सेप्ट लग रहा है आपका, दूसरा कॉन्सेप्ट, लेकिन होना दोनों में अप्लाइड वही कॉन्सेप्ट चाहिए, और फिर उसी को हम तीसरे वाले में अप्लाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। आठ 52 17 12, 8 52 17 12 89। ओके, फिर है चलो बना रहे दीजिए 49 61 49 61 24 33, बीच में क्या है 167। ओके, एक 121 15 एंड 33 एंड 61। अब आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर तरीके से सवाल को, देख पा रहे हैं ना, नहीं देख पा रहे हैं, 1 मिनट। अब देख पा रहे हैं ना, हाँ। तो देखिए आप सवाल को देखेंगे जब, तो मैंने बताया जैसा कि ये वाला वर्ड लाना है तो इन 4 संख्याओं का यूज तो हमें करना ही पड़ेगा। तो देखिए संख्याएं किस तरीके से हैं, इसमें देखिए 89 है, 89। ओके, 89 क्या, किसी संख्या में अगर हम पूरी संख्याओं को जोड़ भी देते हैं तो 89 आने के चांसेस नहीं लगते, क्योंकि इनका जोड़ भी 89 के आसपास ही मुझे लग रहा है। ओके, इसी तरीके से तो क्या दी हुई संख्याओं को हम जोड़ दें, कैसे, जैसे 8 + 52 + 17 + 12 = और क्या होगा, 7 2 9 तो 11, 11 8 19, हाँ 19 9 और 1 2 5 7 और एक हासिल आपका 8, यानी कि दी हुई संख्याओं को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ओके, इसी तरीके से इसको भी करना है, 61 24 49 33, 5 4 9 10 13 4 1 5, हाँ 4 1 5 14 3 17। ओके, 6 1 7 2 9 4 13 3 16 117। वाह, यानी कि कॉन्सेप्ट क्या निकला हमारे पास, कॉन्सेप्ट ये है कि हम संख्याओं को, दी हुई संख्याओं को आपस में जोड़ दें। इसी तरीके से अगर हम इसको जोड़ेंगे 1 2 1 1 5 6 1 30 30, वही कर दिया क्या, हाँ अलग है। ओके, तो क्या निकलेगा, 5 1 6 1 7 3 10, 5 1 6 1 7 3 10। ओके, 1 2 1 3 3 1 4 6 4 10 10 3 13। ओके, 1 1 1 2 230, क्या आएगा 230, हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 230। तो दोस्तों ये रहे आपके कुछ प्रश्न, इंटरेस्टिंग भी है, आगे कल और भी
मज़ा आएगी पढ़ने में। और ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों की यहीं तक रही। क्लास तो इससे आप लोगों को पसंद आई होगी ये आज पक्का। और मिलेंगे कल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों में। और चैनल में पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले भी मिल सके। और मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।